परम पावन पूज्य प्रवर के चरणों में वंदना। बंधुओं, तीर्थंकर वे होते हैं जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, धर्म का प्रवर्तन करते हैं। 24 तीर्थंकरों में सर्वप्रथम भगवान ऋषभ हुए। भगवान ऋषभ और अन्य तीर्थंकरों की अपेक्षा कुछ भिन्न हुए हैं, कुछ विशेष रहे हैं। उन्होंने केवल धर्म का प्रवर्तन ही नहीं किया, अपितु धर्म के प्रवर्तन के साथ साथ मानवीय संस्कृति को स्थापित करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वह भगवान ऋषभ को जाता है। उन्होंने केवल धर्म तंत्र को स्थापित नहीं किया, धर्म तंत्र के साथ साथ राजतंत्र का भी मार्ग बताया। अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए। प्रथम तीर्थंकर के साथ साथ मैं ये कह सकता हूं, सर्वप्रथम विवाह करने वाले अगर कोई हुए तो वे भगवान ऋषभ हुए। उनके बाद से ही शादी की परंपरा शुरू हुई। सर्वप्रथम राजा अगर कोई बने तो वे भगवान ऋषभ बने। सर्वप्रथम निर्ग्रंथ ग्रहण करने वाले बने तो वे भगवान ऋषभ बने। सर्वप्रथम केवल ज्ञान को किसी ने प्राप्त किया तो वे भगवान ऋषभ ने किया। सर्वप्रथम देशना किसी ने प्रदान की तो वे भगवान ऋषभ ने की। सर्वप्रथम तीर्थंकर अगर कोई बने तो वे भगवान ऋषभ बने। मानो अनेक प्रथम संख्या, प्रथम का स्थान भगवान ऋषभ के साथ जुड़ा रहा। मैं ये कह सकता हूं, कोई विशेष योग उनका रहा। अनेकों चीजें उस समय भगवान ऋषभ से प्रारंभ हुई, इसलिए आज भी हम उन्हें आदि पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, आदिनाथ के रूप में स्वीकार करते हैं। अवसर्पिणी काल का जब तीसरा आरा चल रहा था, तब योगलिक परंपरा जो चल रही थी वो कुछ विच्छिन्न होने लगी। अपने मनुष्यों की भीतर की मांग बढ़ने लगी, अपेक्षाएं बढ़ने लगी, और जो कल्पवृक्ष उन अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहे थे वो कल्पवृक्ष अक्षम दिखने लगे, जो अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। उस समय भीतर हिंसा के भाव जाग रहे थे, अपराध बढ़ रहे थे। मानो समय की अपेक्षा हुई और भगवान ऋषभ की सूझबूझता ने एक मानव संस्कृति को सुस्थापित किया। उस समय हिंसा को किस प्रकार रोका जाए, जहां भूख आदि समस्या का समाधान कैसा किया जाए, ये सब मार्ग अगर किसी ने दिखाया तो वे भगवान ऋषभ थे। असी मसी कृषि का ज्ञान देने वाले अगर कोई हुए तो वे भगवान ऋषभ हुए। अस्त्र शस्त्र का निर्माण कैसे किया जाए, क्षत्रिय समाज का निर्माण कर उस अस्त्र शस्त्र को कैसे प्रयोग करना, कहां प्रयोग करना, कब प्रयोग करना, अगर ये किसी ने सिखाया तो वे भगवान ऋषभ ने सिखाया। खेती करना, किस प्रकार खेती की जा सकती है, उसके बाद किस प्रकार फलों को पकाया जा सकता है, अग्नि का प्रज्वलन करना, ये आदि चीजें सिखाई है तो ये भगवान ऋषभ ने सिखाई है। अपने पुत्रों के माध्यम से उन्होंने जनता को 72 कलाओं का ज्ञान दिया। आज जहां नारी समानता की बात हम सुनते हैं, नारी समान अधिकार की बात सुनते हैं, तो उस समय भगवान ऋषभ ने अपनी पुत्रियों को लिपियों का ज्ञान दिया, अपनी पुत्रियों के माध्यम से 64 स्त्री कला का ज्ञान दिया। इस प्रकार अंकों का ज्ञान, अनेक कलाओं का ज्ञान अगर हमें आज प्राप्त होता है तो वह भगवान ऋषभ से प्राप्त होता है। जब वे राजा बने, राजा बनने के बाद अपने 100 पुत्रों को समान अधिकार के साथ राज्य का वितरण किया और उनके भीतर वैराग्य के भाव जागे और उन्होंने 4000 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ग्रहण की, प्रवर्ज्या की, अभिनिष्क्रमण किया। बंधुओं, हम माता मरुदेवा की घटना सुनते हैं। माता मरुदेवा जिनका मोक्ष पधारना आश्चर्य में आता है। अगर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उसके पीछे अगर कोई निमित्त रहे हैं तो उन्हीं के पुत्र भगवान ऋषभ रहे हैं। आज भी हम भगवान ऋषभ की चीजों को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर वर्षी तप के हजारों पारने होते हैं। अगर इस तपस्या की अगर देन किसी ने दी है तो वे भगवान ऋषभ ने दी है। भक्तांबर स्तोत्र जैसे चमत्कारिक स्तोत्र का हम पाठ करते हैं,
ये चमत्कार कहाँ से मिल रहा है? ये प्रभु ऋषभ की स्तुति से हमें ये चमत्कार मिल रहा है। इस प्रकार अनेकों चीजें हम भगवान ऋषभ से ग्रहण करते हैं। भगवान ऋषभ का इतिहास बहुत बड़ा है। कम शब्दों में केवल मैं इतना ही कह सकता हूं कि भगवान ऋषभ के जीवन को अगर हमें अपने जीवन में उतारना है तो हम आचार्य महाश्रमण जी को देख सकते हैं। आचार्य महाश्रमण जी की स्थिरता, निर्मलता और पवित्रता को देख करके हम समझ सकते हैं कि भगवान ऋषभ कितने स्थिर और कितने पवित्र रहे होंगे। अंत में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए उनकी स्तुति में दो पद्य निवेदन करूंगा। अयि प्रथमाप्त समाप्त समक्रिय नाभितनोद्भव भुवनपते वृषभ स्वामिन्नन्तर्यामिन् देहि निजाश्रयममृतमते। प्रथम जिनेश्वर गुरुतर भक्त्या तव चरण स्मरणं विदधे। कुरु कुरु करुणा मपहर विपदम देहि शिवास्पदममृत निधे। देहि शिवास्पदममृत निधे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।